हालेलुया। तो आज का विषय है संघर्षों में शक्ति, हर दिन का सामना परमेश्वर के साथ। संघर्षों में वो शक्ति देने वाला परमेश्वर है। तो आज का विषय ये होगा, आप पढ़िए मत्ती उसका 6 का आप 34, मत्ती 6 का 34 पढ़ेंगे। ये हमारा आज का मुख्य संदेश होगा। ये वचन को हम रट लिए हैं, हम रट करके बोलते भी हैं, लेकिन आइए हम इसका कुछ पॉइंट हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बोलते हैं इस वचन के द्वारा। कोई पढ़ दे मत्ती 6 का 34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये वचन कौन बोल रहे हैं? पौलुस नहीं बोल रहे हैं, ना पतरस भी नहीं बोल रहे हैं। ये वचन को कौन बोले? सब लोग बोलिए, कौन बोला इन वचन को? जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन बोल रहा है वचन को। कौन बोला? हाँ, जोरदार ताली बजा दे। हालेलुया। कौन बोला? यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं। हालेलुया। तो 4-5 बातें हम इसमें से सीखेंगे और प्रभु हमारे जीवन में आशीष करेंगे। संघर्षों में शक्ति, हर दिन का सामना परमेश्वर के साथ में। आइए। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा इस समय बात कर रहा था, मुझे इलिया की घटना को मेरे अंदर से हो करके बातें कर रहा था। इलिया एक बार निराश हो गया। इलिया एक बार निराश हो गया अपने सेवकाई से, जो प्रभु उसको जिम्मेदारी दिया था उससे, और आग को जस्ट पहले गिराया, लेकिन उसके बाद में वो निराश हो गया, वो भाग रहा है। और 3 घटनाएं उसके जीवन में हुआ। वो घटना को परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातें कर रहा था। बड़ी आंधी आया, परमेश्वर उसमें नहीं था। भूकंप हो गया, परमेश्वर उसमें नहीं था। सब कुछ शांत हो गया। एक धीमी सी आवाज सुनाई दिया, परमेश्वर बोला मैं तेरे साथ। अरे जीवन की रियलिटी है, जब भी आपके जीवन में थकावट लगे, जब भी आपके जीवन में थकान लगे, व्यस्तता के जीवन से थोड़ा सा हट करके बैठ जाइएगा शांत, और प्रभु यीशु मसीह को याद करिएगा। प्रभु आपसे बातें करेंगे और आपको बल देंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और उस बात को परमेश्वर आत्मा से बातें कर रहा था। हालेलुया। तो हमने वचन को पढ़ा कि संघर्षों में शक्ति, हर दिन का सामना परमेश्वर के साथ करें। हालेलुया। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 34 वचन को पढ़े। इसलिए तुम आने वाले कल की चिंता मत करो। इसमें 3-4 भाग है, और ये स्वयं पहला चीज हम जानेंगे, स्वयं यीशु मसीह का शब्द है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह का शब्द है, यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं। तो हमारे जीवन में संघर्ष क्या है? संघर्ष प्रियो, हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हर समय हमें संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, बीमारी से संघर्ष करना पड़ता है। कई लोग है ना लंबे समय तक बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। कोई दिखने वाला बीमारी, कोई नहीं दिखने वाला बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। ये दुनिया में है ना पारिवारिक दबाव है, हमारे जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों का हम संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग आर्थिक समस्याओं, आर्थिक कठिनाइयों का भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके जीवन में आग निकलती है, सवाल उनका हृदय पूछता है कि कब इस संघर्ष से मुझे पूरा छुटकारा मिल जाता, कब ये है ना पारिवारिक संघर्ष से, पैसों का संघर्ष से कब मुझे छुटकारा मिलता। क्या आज दुनिया में ऐसे लोगों के पास सवाल नहीं है? हैं। हालेलुया। सब लोग बोलिएगा जोर से हालेलुया। और विश्वासी लोगों का आत्मिक युद्ध का संघर्ष। हम यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, डीजे में नाच नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिल्मी गाना नहीं सुन सकते। ये भी आत्मिक लोगों का संघर्ष है। वो दुनिया में हर दिन संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? पास्टर यहाँ संडे को आकर के बताते नहीं, जवानों हमें पवित्र रहना है। क्या रहना है? पवित्र। और सोमवार को हम जाते हैं, संघर्ष करते कि नहीं करते हैं? लोगों का संगति में जो कॉलेज जाते हैं उन लोग से संघर्ष करते हैं। अरे एक तरफ ये है वचन और एक तरफ दुनिया। तो संघर्ष से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। असफलताओं से कई लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो वैकेंसी में वैकेंसी भर रहे, पढ़ाई तो लाख रुपए देकर के कर लिए, हर दिन भीड़ का मार खा रहे हैं, हर दिन लाइन लगा रहे हैं, नौकरी
हो जा रहे हैं? संघर्ष है जीवन में। क्या आपको लगता है जो सवाल पूछा आप जोड़ पा रहे हैं अपने जीवन से? अभी आपको लग रहा है कि मैं भी संघर्ष से अलग नहीं हूं? आपके जीवन में भी आप पाएंगे जब दुनिया में आप जी रहे हैं कुछ ना कुछ चीजों से आप संघर्ष कर रहे होंगे। लेकिन आज का जो शीर्षक हमने सुना, क्या शीर्षक सुना? सब लोग अपने डायरी और अपने दिमाग से बोलेंगे। जो दिमाग में लिखे दिमाग से बोले, डायरी में लिखे लो डायरी से बोलेंगे। सब लोग एक आवाज में बोलिए, और हर दिन परमेश्वर के साथ करेंगे। हालेलुया। तो आज यदि आप अपने जीवन को आज का शीर्षक से जोड़ पा रहे हैं, मेरा प्रभु आपको कुछ बातों को बताना चाहता है। यदि आप उसको फॉलो करेंगे, आप हर दिन का संघर्ष से विजय का जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कोई तो जोर से बोलो हालेलुया, यदि आपको खुशी लग रहा है भाई, बोलो यीशु मसीह की। तो हर दिन अभी हमारे जीवन में अभी हम जोड़ पा रहे हैं हर दिन संघर्ष है। क्या आपको लगता है कि पास्टर संघर्ष नहीं करता है? कितने लोगों को लगता है पास्टर एकदम मजा है? चिंटू भाई संघर्ष करता है पास्टर जैसे लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। क्या संघर्ष करते हैं आप जाने, है ना? सही बात है, हम नहीं बताएंगे तो कैसे जानेंगे। लेकिन संघर्ष मैं भी करता हूँ। विश्वासी कैसे स्थिर है? क्या मैं नहीं करता हूँ कि कलीसिया कैसे आगे बढ़े? क्या नहीं करता हूँ कि विश्वासी लोग है ना मजबूत कैसे रहे? क्या मैं उन बातों का संघर्ष नहीं करता हूँ? कई लोग नहीं सुधरते, एकदम ठीक रहते हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, उनको कैसे एक तरह बोले तेरी वजह से है ना कलीसिया के लोग ऐसा हो गए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं भी संघर्ष करता हूँ। वो दुख का संघर्ष हो, अच्छा संघर्ष हो, लेकिन संघर्ष तो जीवन में है। संघर्ष से हम भाग करके नहीं जा सकते। कभी कभी मैं भी भाग के जाना चाहता था, क्योंकि संघर्ष करना नहीं चाहते। संघर्ष नहीं करोगे जीवन में, कहां से सुधार होगा? संघर्ष से भागना नहीं है, बोलो जय मसीह की। जय मसीह करना है, संघर्ष से भागना नहीं है। क्या करना है? जय मसीह करना है। और जय मसीह जैसे करोगे, संघर्ष से आप जय प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। तो पारिवारिक संघर्ष से, बीमारी से संघर्ष से, असफलता से संघर्ष से, कई लोग अकेलापन से संघर्ष कर रहे हैं। अकेले रहना चाहते हैं उन लोग, जीवन में कुछ दुख है, उन लोग चोट खाए हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए दुनिया सब बुरा है, कलीसिया बुरा है, पास्टर बुरा है, सब बुरा है। पास्टर बदल करके देख ले, सब बुरा है। वो अकेला रहना चाहते हैं, मुझे अकेला में छोड़ दो। अकेलापन से कई लोग संघर्ष करना चाहते हैं, मतलब संघर्ष कर रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में प्रियो, कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता कि संघर्ष नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं ना सब लोग संघर्ष? कैसे संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कैसा कोई परमानेंट जॉब मिल जाए, कोई ऐसा चीज मिल जाए। तो हर चीज के लिए इंसान संघर्ष कर रहा है। ऐसे संघर्ष में हमें शक्ति चाहिए। संघर्ष इंसान को डुबा देता है, वो तकलीफ और कष्ट इंसान को तोड़ डालता है। ऐसे समय में प्रभु आज वादा करते हैं, संघर्षों में शक्ति हर दिन वो आपको दे करके चलाना चाहते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो प्रश्न हमारे जीवन में क्या प्रश्न है? प्रश्न ये नहीं कि क्या संघर्ष आएंगे, कल क्या संघर्ष हमारे जीवन में करना पड़ेगा, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है। प्रश्न हमारे जीवन में नहीं कि अरे क्या संघर्ष कल हो जाए, 5 साल के बाद मेरे जीवन में क्या चीज से मुझे लड़ाई करना पड़े, अपने आप से लड़ाई करना पड़े, क्या संघर्ष में करो, ये सवाल नहीं है। परंतु सवाल ये है कि आप उन संघर्षों का सामना कैसे करेंगे, है ना? क्या संघर्ष, क्या समस्या आएगा कल, कोई नहीं जानता। कोई जानते हैं? नहीं तो हम लोग पहले से तैयार रहते। यदि बीमार कल अगर बीमार होना है तो हम रास्ता में काहे मरते भाई? इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में कोई मरे कि नहीं मरे? उनको पहले से अगर मालूम रहता कल मैं मौत से संघर्ष करूंगा तो एक दिन पहले जाकर के एडमिट हो जाता। सरल करने के लिए आप लोगों को समझाया। हालेलुया। सही है कि नहीं? सही। सिस्टर सही है ना? आप भी कई मरते को देखे होंगे। अगर उनको कल मौत से संघर्ष करने की बातें मालूम पड़ जाता तो आज ही डॉक्टर को फोन किया जाता, कल मैं मौत से संघर्ष करूंगा, मैं अपना सांस ऊपर नीचे मेरा जाएगा, आज ही मेरे को एडमिट कर लीजिए ताकि ना मरूं। इंसान नहीं जान रहे कि क्या संघर्ष उनके जीवन में आएंगे, लेकिन आप सवाल ये है कि इनका सामना कैसे करेंगे, वो चीज परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर पहला चीज बाइबल की सच्चाई, हर दिन के लिए अपना दुख है। क्यों? कौन बोल रहा है? यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं। मत्ती 6:34 में पहला पॉइंट है, हर दिन का अपना दुख उसका दिन में रखा गया है। ये सच्चाई, बाइबल की सच्चाई।
यदि आप उम्मीद करते हैं कि मैं दुख से छुटकारा भरा जीवन पाऊंगा, मेरे जीवन में संघर्ष कोई भी चीज का नहीं रहेगा, ये संघर्ष खत्म हो जाएगा, तो मेरे जीवन में मैं क्या हो जाऊंगा, एकदम मस्त चैन से रहूंगा। आपके जीवन में मैं बता देना चाहता हूं ताकि आप सजग हो जाएं, जब तक आप धरती में जिंदा हैं संघर्ष नहीं खत्म होने वाला है। सही है? तो कैसे करें फिर? काहे प्रभु के पास आए? अरे प्रभु वही तो खुद बोला है, कल का दुख कल के लिए काफी है। इसका मतलब पहला पॉइंट बाइबल इस सच्चाई को बताता है, वो इनकार नहीं कर रही यीशु मसीह की कल दुख नहीं आएगा, पतरस मेरे पीछे चल ले तो मस्त एकदम दुख ही नहीं आएगा, नहीं, परंतु आप कैसे सामना करोगे उसको मैं बता रहा हूं। कल आएगा दुख, कल का भी दुख है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट यीशु मसीह इस वचन से बता रहे हैं कि कल का दुख कल के लिए काफी है। इसका मतलब पहला पॉइंट कि हमें हर कल का संघर्ष को करना पड़ेगा। और क्या संघर्ष आएगा इस सवाल नहीं है, मैंने बोला क्या संघर्ष आएगा, लेकिन उसको कैसे सामना करना है। हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और बाइबल बताए कि हमें कैसे संघर्ष करना है, हर दिन का संघर्ष का सामना। तो बाइबल की सच्चाई है कि उसका 6:34 में जो लिखा है कि यीशु स्वयं कहते हैं कि हर दिन का जो दुख है उस दिन के लिए काफी है। इसका मतलब हर दिन, आज प्रार्थना की है कल के लिए, तो कल मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कल दुख आएगा, लेकिन आज का प्रार्थना कल का दुख से विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य आपके जीवन में भर देगा। हालेलुया। ताली बजाते आराधना करें। ओ हालेलुया। कल आपके जीवन में, आपके रास्ता में यदि शैतान कुछ गिरा मतलब बांध करके रखा है, यदि कुछ रुकावट डालना चाहता है, आप नहीं जानते कि क्या संघर्ष करना पड़ेगा, कौन सा दुख आपके जीवन का अटैक करेगा। आप जाते रहेंगे गाड़ी में, कौन सा जगह में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन आज यदि प्रार्थना करके प्रभु के साथ चलने वाले हैं, कल का दुख को परमेश्वर हटाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ये है हमारे जीवन में सच्चाई। इसलिए कभी ऐसा ना सोचे, आजकल सुपरस्टिशियस वाला चीज आ गया है कि मैं पैदा अगर मसीह यीशु में हो गया तो मैं मरते तक बीमार नहीं पड़ूंगा। नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोले कि समस्या आएंगे, बीमारी आएंगे, संघर्ष आएंगे हमारे जीवन में। कुछ ना कुछ चीजों का, किसी के जीवन में बड़ा आता है, किसी के जीवन में छोटा आता है, किसी हर एक का संघर्ष और समस्या एक दूसरे से अलग होगा, लेकिन आपके साथ रहने वाला परमेश्वर जो दुखों को दूर करता है, वो सबके पास जो रहेगा वो एक ही परमेश्वर सेम रहेगा। वचन में लिखा है जो परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो कभी नहीं बदलता, वो आज और कल और युग न युग एक सा बना रहता है। कोई तो जोर से चिल्ला करके बोल सकते हैं हालेलुया। समस्या कैसे आएगा, कौन सा संघर्ष आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जो मुझे संघर्षों से विजय प्राप्त कराया, आज जो मुझे मुसीबत से जय प्राप्त कराया, वो परमेश्वर कल भी मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। ये है पहला पॉइंट, सच्चाई को जानना कि हमारे जीवन में हर दिन दुख है, हर दिन दुख है। हालेलुया। इधर ध्यान देना है। हालेलुया। क्या हर दिन दुख है? हाँ, हर दिन का दुख है हमारे पास। क्या राशन पानी करना वो दुख नहीं है? क्या अपने जीवन में कमाई करना वो दुख नहीं है? क्यों फिर नहीं करते लोग, इंसान है ना। हमारे जीवन में हर दिन का जिम्मेदारी संघर्ष है। अगर उस दिन नहीं करेंगे तो हम जानते हैं कि अगले दिन हमारे पास से खाने के लिए ना हो, तो वो संघर्ष है। इंसान संघर्ष कर रहे हैं, हर एक चीजों में संघर्ष कर रहा है। इसलिए सच्चाई यीशु मसीह पहले बोल दिए हर दिन का दुख है, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो हर दिन हमारा है। हालेलुया। समस्या हर दिन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ हर दिन यीशु का होना, हालेलुया, यही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। कोई तो बोले यीशु मसीह की। आप लोग कुछ कहावत ऐसा वर्ड्स आता है उसको लिख लीजिएगा, हालेलुया, ताकि वो कई बार हमारे जीवन में शब्द है ना, जो वाक्यांश, जो कोटेशन हमारे जीवन में काम आता है। हालेलुया। हर दिन दुख का होना कोई बड़ी बात नहीं है, कि बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी बोलते हैं कि हर दिन दुख होगा तुम्हारे जीवन में। आज अगर हमारे जीवन में बहुत प्रार्थना करिए, एकदम नई प्रार्थना कर लिए, अब तो एक सप्ताह मस्त रहेगा, दुख नहीं आएगा। ऐसा होता है कि कभी ज्यादा प्रार्थना करने वाले हाथ नहीं उठाएंगे, आपका गुप्त है, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि आज बहुत ज्यादा प्रार्थना किया हूं, अब मैं विश्वास करूं कल दुख नहीं आएगा। कल का दुख कल के लिए है, लेकिन ये है आपके जीवन में कि अगर कल भी यीशु मसीह है, वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। वो जब जीवन में यीशु मसीह आपका बड़ा रहता है हर दिन के लिए, तो हर दिन का दुख और संघर्ष और समस्या आपके लिए छोटा होते
आता है। लेकिन जब यीशु मसीह आपके साथ नहीं होता है तो उसी बात को यीशु मसीह बोला पहाड़ हो जाता है दुख और समस्या हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह छोटा हो जाता है और उस दिन का दुख हमारे जीवन में बड़ा हो जाता है। लेकिन हर दिन जब यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, हर एक दिन में दुख है सच्चाई को आप और मैं जान के विश्वासियों, तो हर दिन हमारे जीवन में वो दुख हमारे लिए छोटा और छोटा होते जाएगा। इंसान का दुख क्यों बढ़ते जाता है जानते हैं? वो स्वयं बढ़ाते हैं उसी में रह करके। आप यदि दुख में हैं तो उससे शिफ्ट हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में, दुख छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में दुख है, उसी को सोचते रहेंगे कैसा हाल होगा, काहे ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, कारण जानना चाहता हूँ, है ना। एक जन को तो मैं बोला आपके अंदर आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा लग गया है, कोई जादू टोना कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि कौन कर रहा है बताइए पास्टर जी। तो बोला क्या करोगे फिर? इंसान कौन क्या कैसे में ज्यादा उलझे हैं, कैसे ठीक हो जाए वो नहीं पूछ रहे हो, कौन कर रहे हैं बताइए तो, है ना। पास्टर जी बता दीजिए ना, कोई अगर आप दर्शन देखते हैं वो शादी कर, है ना, उसको चिंता छोड़िए ना, आप क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, सवाल जान के क्या करेंगे। आपको ये चाहिए कि प्रभु आप मेरे साथ ये दूर हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। हम उसी में ज्यादा जब चिंतित हो जाते हैं तो दुख और ज्यादा हमें घेरना चालू हो जाता है। क्यों 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 का सवाल बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। बाइबल में भी ऐसे लोग हैं जो सवाल क्यों पे क्यों करते गए। सबसे बड़ा उदाहरण है, कोई बोलेंगे बाइबल में पूरा पुस्तक ही क्यों, उसके दोस्त लोग भी आके पूछे क्यों तेरे को ऐसा हो रहा है, बहुत प्रार्थना करती है। हाँ कौन है? नहीं मिला सवाल, क्यों? कारण जान के तेरे को क्या करना है। लेकिन वो बात को जानता है, मैं जानता हूँ जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, ये क्यों आया कैसे आया, प्रभु सर्वशक्तिमान है। लेकिन इस बात को मैं जानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ उसको इसी शरीर से, उसको इसी धरती में मैं दर्शन करूंगा। वही तो जोर से चिल्ला करके बोलो हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत बार क्यों हम करेंगे सवाल, तो बहुत सारी चीजों में हम उस सारी चीजों को नहीं आ पाएंगे। हमें तुरंत शिफ्ट हो जाना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में। क्यों आया, कैसे आया, क्या हो गई, मैं नहीं मालूम प्रभु, लेकिन इतना मालूम है यदि आपके पास मैं घुटना टेकूंगा, क्यों कैसा क्यों, ये सवाल खत्म हो जाएगा और मैं जानता हूं तो मुझे जय देगा। हालेलुया। ये है विश्वास। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना मत करिए कि कौन मेरे को जादू टोना कर रहा है, 40 दिन प्रार्थना करता और आज जानता हूं। उससे ज्यादा अच्छा है कि प्रभु की उपस्थिति में हटने के लिए प्रार्थना करें। कौन किया है, कैसे हुआ है, क्यों आया है, मेरे पाप की वजह से, दुष्ट की वजह से, या कुछ परीक्षा की वजह से, नहीं मालूम। लेकिन मैं जब प्रभु की उपस्थिति में आऊंगा या आऊंगी, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है, वो मुझे ये संघर्ष से जय देंगे। हालेलुया। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह दुख को नहीं नकार रहे हैं। जीवन में दुख है, वो नहीं नकार रहे कि मेरे पीछे आ जाओगे तो सुखे सुख मिलेगा। हाँ, दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इसका मतलब यह है कि स्वयं रोज के बोझ को पहचान रहे हो, स्वयं वो पहचान रहे हैं कि हर दिन का बोझ है। वह हमें दर्द से मुंह मोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, परंतु यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दर्द के समय में परमेश्वर पर भरोसा रखो कि वो दर्द को अपने ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम बीमारी से इग्नोर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हम एकदम अलग से बन जाए, नहीं मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये नहीं बोलना चाहते हैं कि मेरे पास आओ, तो ऐसा ना बोल रहे हैं, परंतु ये बोल रहे हैं कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में संघर्ष है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में ये बातों को मैं हल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं भरोसा रखता हूँ आप पर। ये कहने के लिए वो बोल रहे हैं। कोई तो हालेलुया बोलो। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में हम दुख से भाग नहीं सकते जब तक हमारा शारीरिक जिंदगी है। क्यों? क्योंकि श्रापित आप नहीं है, श्रापित है दुनिया, इसलिए दुख होता है। अभी समझ में आ गया? कई बार बोलते हैं मेरे को समस्या हो रहा है तो मैं पापी हूँगा, मैं श्रापित हूँ, मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वजह वो नहीं है। आप आशीषित हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग, लेकिन आप दुनिया में हैं इसलिए संघर्ष हो रहा है। अभी समझ में आ गया? प्रभु यीशु मसीह में तो हैं, लेकिन दुनिया में जब तक हैं तब तक आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, भले आप हवाई जहाज में ही क्यों ना हो। समझ में आया? इन दिनों में लगातार घटना आप देख सकते हैं, लगातार घटनाएं हो रहे हैं। उनको लगा हम पैसा कमा लेंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे। एक फैमिली था, वहां से बोला कि हम पूरा फैमिली के साथ बहुत अवधि हम नौकरी किए, अब हम लंदन में शिफ्ट होंगे। और आप जानते हैं उनका जीवन में क्या उनका सामना करेंगे, क्या चीज का, है ना, वो नहीं मालूम उनको। तो वैसे ही हमारे जीवन में दुनिया में सब लोग बोलिए कहाँ पे हैं? दुनिया में। और दुनिया श्रापित है। कहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर श्रापित किया दुनिया को? जब आदम और हवा पाप किए, छुटकारा तो मिल जाएगा, पाप
से मनुष्य को, लेकिन धरती को बीच में छुटकारा नहीं मिलेगा। धरती के लिए चर्च नहीं है कि धरती पर से चर्च जाए तो धरती का श्राप छूट जाएगा। धरती का श्राप आप इब्रानियों की पुस्तक में पढ़िएगा, वहां लिखा है धरती भी कराह रही है उद्धार पाने के लिए परमेश्वर से। धरती भी श्रापित है। धरती मनुष्य नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है कि धरती है ना कोई चर्च जाए और छुटकारा पा जाए। हम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन जब हम दुनिया में रहते हैं हमें संघर्ष होगा। तो इस क्योंकि हर दिन का दुख उस दिन के लिए काफी है। हर दिन का संघर्ष हमारी में सच्चाई को हम जाने। समझ में आया कि उदाहरण दिया उसको? समझ में आया? और आगे हम लोग बढ़ेंगे कि कैसे हम संघर्षों का हम जल्दी हर दिन का संघर्ष हमारे जीवन में इस सच्चाई को जान लें। और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि और एक बात मैं बताऊंगा मैं कि हर दिन हमें उस दिन के लिए ही चिंता करना है। कल की चिंता मत करो बोलने का मतलब क्या है प्रभु यीशु मसीह का? कि कल के बारे में जिसको हम जानते नहीं, अगर चिंता करेंगे तो कल का चिंता कल होगा कि आज होगा? बताइए। अरे कल कैसे घुसेंगे आप कल का चिंता के लिए? कल का बातों का आप चिंता कर रहे हैं तो आज कर रहे हैं कि कल करेंगे? अभी मैं बैठ करके कल कहाँ जाना है, कल कैसे, तो कल का जो चिंता है उसको आज कर रहा हूँ कि कल कर रहा हूँ? आज कर रहा हूँ। तो उसी बात को प्रभु यीशु मसीह बोला, अगर कल का चिंता करोगे तो आज का भी आपका शक्ति को छीन लेता है कल का बात। क्योंकि आप कुछ तो नहीं सकते है ना, जैसे टाइम ट्रैवल जैसा कि कल का बात को थोड़ा सा घुसूंगा और कल आगे दिन निकल जाऊंगा मैं एक दिन। नहीं, कल का भी बात को सोचेंगे तो आज ही ना सोचेंगे। तो वही बात को बोल रहा है कि कल का दुख आज क्यों आ जाए, क्योंकि आज का दुख आज के लिए काफी है। कल का अगर चिंता कोई करता है तो आज भी वो जीने का उम्मीद खो देता है। उसको लगता है कि कल भी कुछ होने वाला नहीं है, उसको लगता है कि कल भी कुछ बदली होने वाला नहीं है। एक विश्वासी बैठ करके सोच रहा है कि प्रभु तो आज मेरे साथ है, कल पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए आज ही सोच लेता हूं मैं कल राशन कहां कैसे पूरा होगा। लेकिन जिसके साथ प्रभु है वो सोचता है कि आज जो मुझे खिलाया परमेश्वर, जो पक्षियों को भूखा नहीं रखता, वो कल भी मुझे खिला सकता है। ताली बजाकर आराधना करें। ये है विश्वास, और वो आज भी आनंदित रहता है। आज के लिए वो जीता है, आज को वो विश्वास कर सकती है। मूर्ख नहीं है, मूर्खता जैसा लग रहा है कि बस बिंदास रहो। आज बहुत सारे लोगों का मानसिकता को संसार का थियोलॉजी, संसार का लोग, संसार का विचार घुमा दिया है। आज में जियो। प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी बोला, आज की चिंता करो, लेकिन बेपरवाह जैसा नहीं, एकदम मस्त आज खा पी उड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। परंतु आज किस बात का चिंता करो? आप प्रार्थना में चिंता करो, आप उपवास में समय बिताओ, कल के लिए प्रार्थना करो और विश्वास का प्रार्थना करो। ये देखिए चिंता का, विश्वास का प्रार्थना कैसे? प्रभु मुझे मालूम है जो चिड़ियों को खिलाया और जो आज मुझे सवेरे नाश्ता कराया, कल भी नाश्ता मुझे कराएगा। ये विश्वास का प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का वचन। और दूसरा चीज है कि संघर्ष में क्यों प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हर दिन चिंता नहीं करने का? क्यों? आप पढ़िए विलाप गीत 3 का 22-23। विलाप गीत 3 का 22। दूसरा पॉइंट है हर दिन के लिए परमेश्वर की शक्ति। पहला चीज है हर दिन का अपना दुख है, और दूसरा पॉइंट है कि हम संघर्ष को कैसे सामना करें। उसमें दूसरा पॉइंट है कि हर दिन परमेश्वर का शक्ति हमें प्रदान होती जाएगी। कोई तो बोलो आमीन। आप पढ़िए विलाप गीत 3 का 22-23। हम मिट नहीं गए। हाँ, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभूर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन, हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट, कैसे हम हर दिन का संघर्ष, अगर दुख है, पहले सच्चाई को तो जाने कि हर दिन का दुख है कि नहीं? आज ही सब दुख खत्म नहीं हो जाता। हमें विश्वासी बनने के बाद भी हमें दुख खत्म नहीं हो जाता। परंतु मैं तो ऐसा देखता हूँ नया नियम में कि जैसे शुरुआत में विश्वासी बने, चेला बने, उनका दुख कम था, लेकिन जब ज्यादा पुराने होते गए ज्यादा दुख बढ़ते गया। अच्छा बताइए, शुरुआत में आपका विरोध हुआ कि नहीं हुआ? एकदम शुरुआत में? हाँ ठीक है, इसको दूसरे तरीके से मैं पूछूंगा। नया नियम में शुरुआत में जब लोग विश्वासी बने, प्रभु का चेला बने, कितना दुख था, कितना संघर्ष था उनके जीवन में। खाना के लिए कमाना पड़ता था उन लोगों को? नहीं। टैक्स पटाने के लिए पैसा कमाना पड़ता था? नहीं।
कुछ तकलीफ होने के लिए पैसा मतलब इकट्ठा करना पड़ता था? नहीं। जब तक उन लोग शुरुआती का विश्वासी थे, है ना, सब चीज खाना मिल जाता था फ्री में, मछली मिल जाता था फ्राई वाला फ्री में, है ना, टैक्स पटाना है बोलते थे तो टैक्स मिल जाता था, मछली को फंसा देते बंसी में मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते गए तो वैसे तो खत्म होना चाहिए ना लोग का संघर्ष, ये तो बढ़ते गया, है ना। पहले विरोध नहीं करते थे और उसके बाद में विरोध करने लगे। पहले उन लोग को कुछ नहीं बोलते थे, बाद में 50 लोगों को भी पकड़ने लग गए। बाद में तो दुख कम होना चाहिए था ना। इसलिए यीशु मसीह बोला हमारे जीवन में एक बात याद रखिएगा, आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपका जीवन का वास्तव में दुनिया का दुख और दुनिया का तकलीफ वो आपका कम नहीं होता, परंतु आप उससे जीत जाते हैं। हालेलुया। समस्या है, एक उदाहरण मैं बताऊंगा कैसे। जब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं दुनिया का दुख उतना ही रहता है, खत्म नहीं होता, परंतु आप उससे से निकलना चालू हो जाते हैं। हालेलुया। आप निकलना चालू हो जाते हैं क्योंकि आप ज्योति में आना चालू हो जाते हैं, प्रकाश में आना चालू हो जाते हैं। दुनिया का दुख कब खत्म होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, नया पृथ्वी नया आकाश बनेगा, परंतु आप उससे निकलना चालू हो जाते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। तो आपको इन बातों को समझना है। जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। हर दिन का शक्ति, यहाँ पर दूसरा पॉइंट में हमें बात को सुने कि हर दिन का संघर्ष अगर है, हर दिन का दुख है, तो ये बात को वचन को कभी ना भूलें। परमेश्वर का जो दया है, सामर्थ है, वो हर सुबह को नया सामर्थ हमारे जीवन में तैयार रहता है आने के लिए। ताली बजा दीजिए प्रभु के महिमा के लिए। आप बताइए कितने लोग तैयार होते हैं हर भोर को उठ करके परमेश्वर का शक्ति को मांगने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ को मांगने के लिए, परमेश्वर का दया को मांगने के लिए। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की दया, उसकी करुणा और उसकी सामर्थ हर भोर को नया होते जाता है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन कौन ऐसा विश्वासी जो प्रत्येक भोर को घुटना टेकता है और मांगता है, प्रभु आज का दुख के लिए मुझे सामर्थ दीजिए, आज जो है ना मेरे जीवन में जो समस्या आएंगी उससे लड़ने के लिए शक्ति दीजिए, आज मेरे जीवन में दया दीजिए। मेरा परमेश्वर उन्हें जयवंत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का दया शक्ति हर दिन के लिए हमारे लिए है, लेकिन ऐसा हमें विश्वासी बनना है जो हर भोर को उठ करके उसकी शक्ति मांगना है काम करने के लिए, उसकी दया मांगना है आगे बढ़ने के लिए, आज कमाई करने के लिए शक्ति मांगना है, आज हमें ड्यूटी करने के लिए ताकत मांगना है, सेवा करने के लिए ताकत मांगना है। मेरा परमेश्वर का वचन में आज भी भजन संहिता में पढ़े, वो कमजोरों को सामर्थ प्रदान करता है और वो बल देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। कौन सा वचन में पढ़े? हाँ वो तो पढ़े, लेकिन आज का भजन संहिता भी हम लोग पढ़े 72 का उसका 12 से। हाँ पढ़िए। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। ओ ताली बजाते आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का दया अपने स्थान में स्थिर है, परमेश्वर का करुणा अपने स्थान में स्थिर है, और वो बहना चालू तब होता है जब आप प्रार्थना के द्वारा से मांगना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो अपने आप नहीं आएगा, उसकी दया अपने आप नहीं आएगी, उसकी सामर्थ्य हर दिन के लिए अपने आप नहीं आएगा। आप दो चीज चुनाव कर सकते हैं, या तो आप कल का प्रार्थना से ही जिंदगी जी सकते हैं, हेलो, या 5 साल पहले का प्रार्थना से आप जिंदगी जी सकते हैं। 10 साल पहले प्रार्थना, उपवास का प्रार्थना, दुआ का प्रार्थना, या आप दूसरा चुनाव कर सकते हैं कि मैं हर दिन के लिए मैं नया ताकत के साथ में आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। प्रियो, संघर्षों से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं। हालेलुया। और आगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ें। हर दिन का संघर्ष के लिए सामर्थ्य है परमेश्वर का, हर दिन का जरूरत के लिए रोटी है परमेश्वर के पास। 6 का 11 पढ़िए। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। इसका मतलब हर दिन का परमेश्वर के पास देने के लिए सामर्थ्य है, हर दिन आपको खिलाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है, हर दिन आपको बल के साथ में चलाने का शक्ति आप परमेश्वर के पास है, हर दिन आपको नया बनाने का शक्ति परमेश्वर के पास है। कोई तो विश्वास करने वाले चिल्ला करके बोल सकते हैं हालेलुया। लेकिन आप हर दिन मांगने वाले विश्वासी आज कितने लोग बनना चाहते हैं? हर दिन सवेरे भोर को परमेश्वर का वचन के लिए, सामर्थ्य के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए और रोटी के लिए
मेरा परमेश्वर उन्हें देने के लिए तैयार है। वो दयालु परमेश्वर जो आपको संघर्षों से बाहर निकालना चाहता है, आपको संघर्षों से आपको जय प्राप्त करने के लिए शक्ति देना चाहता है। परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 16 अध्याय में, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा अध्याय में ऐसे लिखा कि जब जंगल में मन्ना मिला था तो वह हर दिन ताजा आता था, जो अधिक इकट्ठा किया गया वह सड़ गया। इसी तरह हमें ईश्वर पर हर दिन, परमेश्वर पर हर दिन है ना, क्या रखना है? भरोसे रखना है, ना कि भविष्य की चिंताओं में हमें जिंदगी जीना है। और मन में हम जब सोचना चालू करते हैं, तब हम जब सोचना चालू करते हैं, उसको चिंता करना चालू करते हैं, कैसे रूप में? वो निराशा लाता है, वो भय लाता है, वो क्रोध लाता है। जब हम पुरानी बातों का हम सोचते हैं तो हमारे जीवन में कड़वाहट को लाता है। आप दो चीज है, आप उसको कि आप वैसा मन को ऐसा ही बना करके रख सकते हैं, या तो आप नया बना करके आप संघर्ष जो आप कर रहे हैं आत्मिक जीवन में ना उठने देने वाली बातों का, आपका जीवन का निराश करने वाली बातों का, आपके जीवन में दुख की बातों का, उससे आप जयवंत होकर के आनंद का जीवन जी सकते हैं। बोलो हालेलुया। दो चुनाव आपके पास है कि आपको मन को पुराना ही रखना चाहते हैं। पुराना मन रखना मतलब पुरानी बातों को याद रखना, पुरानी चिंताओं को याद रखना, भविष्य के भय को, क्रोध को याद रखना, भविष्य की निराशाओं को सोच करके आज जीना, तो आप कभी भी अपने मन में सुकून नहीं पा पाएंगे, खुद हानि आपके लिए होगा। लेकिन अगर संघर्ष से आपको जयवंत होना है तो आपको आज के अनुसार आपको प्रभु यीशु मसीह में आपका मन को नया बनाना पड़ेगा। हालेलुया। वो 10 साल का बात था लेकिन आज तो नहीं हो रहा है, वो 20 साल का पहले का बात था तो अभी तो नहीं हो रहा है, वो कहीं 5 साल पहले का बात था, हमारे जीवन में कुछ खटपट हुआ था लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है। तो क्यों आप अपने मन को पुराना बना करके अभी भी बैठे हुए हैं? इसका मतलब आप संघर्ष से कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। ये बाइबल का कथन है कि आप जब विश्वासी बनते हैं, आपके शरीर के नए हो जाने से आपका चाल चलन भी बदलता जाए, उसमें मन का नया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात लिख लीजिएगा, यदि कल की बातों को आप पकड़े रहेंगे मन में तो हमेशा आपको निराश करेगी। उसको जब सोचेंगे उदासी आएगा, चिंता आएगा, आपको कड़वाहट आएगा, आप आजाद नहीं हो पाएंगे उससे। लेकिन जिस दिन आप कल की बातों को छोड़ करके प्रभु को बोलेंगे मेरा मन को नया बना, आप हर दिन बड़े बड़े संघर्षों को आप हराने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कल हमारे जीवन को जो हो गया उन चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए, उन विचारों को, मनों को, और नया मन को बना करके हमें परमेश्वर के साथ आगे चलना है। हालेलुया। नया मन से हम संघर्षों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और चौथी बात है आत्मा में चलना। गलतियों 5:16 जल्दी जल्दी पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। देखिए, आत्मा के अनुसार चलना क्या है? आत्मा के अनुसार हम बोल देते हैं कि चलो ठीक है आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे शारीरिक विचार हमारे जीवन में रहता है। आत्मा का फल क्या है ना? कोई तो बोले है ना, प्रकाश। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या आप ये 9 चीजों के साथ में आप चल रहे हैं? 9 चीजों के साथ में आप चल रहे हैं तो आप जीवन के हर एक संघर्ष, निराशा, उदासी और कड़वाहट से आप जय प्राप्त करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करना चालू कर देगा। हालेलुया। याद रखिएगा, आपके जीवन में नई आशीष से नहीं आ पा रही है, आशीष से रुक गया है, कहीं ना कहीं नया मस्कों में ही नया दाखरस भरा जाता है। यीशु मसीह बोला पुराने मस्कों में वो नया दाखरस नहीं भरा जाता, नहीं तो वो फट जाएगा, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए जब तक मस्का कौन है? मटका आप और मैं हैं। जब आपका नया मन हो जाएगा, मेरा परमेश्वर आपके रुके हुए कामों को बनाना चालू कर देंगे। आपके नया मन में, नया मटके में, नया शरीर में नया ताजगी भरना चालू कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो उसका करुणा, उसका दया हर दिन नया होते जाता है। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आज हम अपने मन को, अपने हृदय को मैला करके रखें। कभी भी प्रभु यीशु मसीह उस मैले मटके में नया आशीषों को नहीं देगा। हमारे मन में शायद सवाल होंगे, क्यों मैं आशीष नहीं पा रहा हूं, क्यों मैं कड़वाहट से नहीं निकल पा रहा हूं, क्यों मैं चंगाई नहीं पा
पा रहा हूँ, हमारे पुराने विचार, पुराने सोच, पुराने घाव, पुराने कड़वाहट को मिटा करके हम प्रभु से बोले मेरा मन को नया बना दे। वो नया आशीष आपके हृदय में भरने जा रहा है। हालेलुया। तो संघर्ष का सामना हम ऐसे कर सकते हैं। जीत हर दिन परमेश्वर के साथ कैसी जीत होगा संघर्षों से? वो है नया मन बना करके, हर दिन नया मन बना करके। और आगे हम आत्मा के अनुसार, है ना, नया मन बना करके आत्मा के अनुसार चल करके, आत्मा के अनुसार हम चलने वाला बने। आत्मा के अनुसार चलना और शरीर के अनुसार चलना हम जाएंगे। शरीर के अनुसार दुनिया में हमारा कदम रखता है, दुनिया की बातों के अनुसार, दुनिया के लोगों के अनुसार। तो दुनिया का संघर्ष में बोला, संघर्ष किसमें? आप में नहीं है, दुख तकलीफ बाप में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कर दिया? निकाल दिया। लेकिन जैसे दुनिया में हम जाते हैं तो फिर जैसे नाव के जैसा है। नाव जब तक वो टूटा फूटा नहीं है तो पानी में भी अगर चलते रहेगा तो वो डूबेगा नहीं, लेकिन जब छेद हो जाता है तो पानी घुसने लग जाता है। वैसे ही जब दुनिया की बातें हमारे अंदर घुसने लगेगा तो निश्चय है हम विश्वासी ही क्यों ना रहें, हमारे जीवन में संघर्ष से हम आजादी नहीं पा पाएंगे। और संघर्ष क्या क्या चीज से है आपको मैं बताया, चिंताओं का, पारिवारिक का संघर्ष, अकेलापन का संघर्ष, पैसों का संघर्ष। यदि आपको आजाद पाना है, मन में ही सब हल है। आत्मा के अनुसार आपको चलना है। आत्मा आपको परमेश्वर जब नया बनाएगा, वचन में लिखा है नया मस्कों में नया दाखरस को भरा जाएगा। और वचन में क्या लिखा है आप जानते हैं? काना नगर के विवाह भोज में पुराने दाखरस से नया दाखरस और ज्यादा मिठास हो गया। प्रियो, जितना लोग आपको गिराए हैं, आपको दुख दिए हैं, आपके जीवन को चोट पहुंचाए हैं, आपको कड़वाहट से भर दिए हैं, उन लोग चखेंगे और आपका जीवन को देखेंगे, परंतु आपका जीवन उठता जाएगा, क्योंकि आप नया मन बना लिए हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको नया करके आपको आशीषों को भरना चाहता है। तो आत्मा में चलें। तो और हर दिन हम परमेश्वर का अनुग्रह में हम आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा कुछ उदाहरण दे करके। पहला सामुएल 30:6 को आप पढ़िएगा, लिख लीजिए वचन। और पहला राजा उसको 19 अध्याय जिसको मैं पहले बता दिया, और उसके बाद दूसरा कुरिन्थियों उसका 12:7 और 9। फिर एक बार रेफरेंस बोल दे रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि संघर्ष करने वाले केवल आप हैं, आप ही केवल खराब विश्वासी हैं, आप ही केवल पापी हैं, कि आपको लगता होगा, तो आपके जैसे मैं कहूँगा दाऊद भी पापी था, आपके जैसा मैं कहूँगी लिया बाबा भी पापी था, अगर कहूँगा आपके जैसे पौलुस बाबा भी पापी था। क्यों? क्योंकि अगर इन लोग पापी नहीं होते तो आपको लगता है कि इन लोग के जीवन में दुख है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, परंतु आप अपने आप को दोष देना छोड़ दीजिए। मैं पापी हूँ, मैं कमजोर आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ इसलिए दुख आ रहा है। नहीं, दुनिया से निकल जाइए। इन लोग पापी नहीं थे कि दुख आए इनके जीवन में, परंतु पहला सामुएल 30:6 बताता है दाऊद को धोखा मिला, दाऊद को तिरस्कार किया गया, दाऊद को चीटिंग किया गया उसके साथ। उसका ससुर क्या बोला था, किसी को याद है? दाऊद को मेरा बेटी को शादी कर दूंगा। बताइए, आप और मैं रहता तो चर्चा ना छोड़ देते। हेलो, किसी भी वजह से, तो शर्मिंदा की वजह से, या तो गेहूं को लिरिस नहीं दे, ये कस होता है विश्वासी मन। अरे विश्वासी मन होता है लेकिन ते तो जीत है कस। हेलो, ये कौन ऐसा होता है जानते हैं? क्योंकि लोग विश्वासी को देखते हैं, किसी को गिरते हुए देख ले, एक हस होते हैं, अब दुनिया में बढ़िया रही। हेलो, दाऊद तिरस्कार को देखा, दाऊद ठोकर को देखा। दाऊद को वादा किया था शाऊल ने कि बेटी को दे दूंगा, हरा देगा, तुम नहीं दिया। और दामाद बनाने के बाद भी दिन भाला चला रहा था, उसको चुपचाप खड़ा था। वो तो कौन था? जोनाथन। हाँ, योनाथन था, बचा लिया। बोला मेरा पिताजी ना, भले तेरा ससुर बन गया है, कपट उसके अंदर देखना। कई बार हमारे जीवन में भी भले हम विश्वासी बन जाते हैं, अंदर कपट रखते हैं, कभी भी आशीष नहीं हो पाएंगे। राजगद्दी गिरने वाला है, तो मन को नया बना लो, अब प्रभु में आनंद पाओ। कोई किसी का राशन पानी आप नहीं खा रहे हैं, किसी की वजह से आप उदास हैं, किसी को बोल दिया, कमेंट मार दिया, वाह लाइक इंस्टाग्राम में, तो हाँ आपका दिन मस्त गया। कोई 10 लाइक आ गया, 10 डिसलाइक आ गया, अरे मेरा पोस्ट को कोई लाइक नहीं किया। क्या रिमोट करो पड़ोसी के हाथ में आपका, कि कोई कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया तो आपको लटका लिए, कोई कह दिया तो आप बहुत खुश हो गए। नहीं, आपका रिमोट कंट्रोल में कहूँगा वचन पे है। पड़ोसी कुछ बोल दिया तो आपको दुखित होने की क्या जरूरत? आपका जीवन को स्वयं नाश कर दे। याद रखिए, कड़वाहट को रखिए, किसी को नफरत करके, अपना मन को नया ना बना करके नया बनाइए, सब कुछ नया हो जाएगा। संघर्ष आपकी ओर से है, ऐसा नहीं है। आपसे लाख हजारों गुना लोग धोखा खाए,
दाऊद जैसे धर्मी व्यक्ति जब धोखा खा सकता है तो हम और आप कौन होते हैं? लेकिन वो उठा और परमेश्वर जिसे धोखा खिलाया था ना, उसी का राजगद्दी को छीन करके दाऊद को बिठा दिया। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बदले की आशीष देने जा रहे हैं। ताली बजाते आराधना करें। जो आपको गिराए हैं, जो आपको नाश किए हैं, जो आपको किए हैं, आप क्षमा करके भूल करके आगे बढ़ते जाइए। जो धोखा दिया था उसी के बीच में परमेश्वर उसका जय जयकार कराया। लेकिन क्या दाऊद के पास कोई काम होता नहीं था? उसका ससुर का भेड़ को चराता था, लेकिन फिर भी वो बोला मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु को, मैं नहीं मारूंगा, उसका बदला नहीं लूंगा मैं साउल को। पहला उदाहरण। और दूसरा इलिया भी बहुत आत्मिक ऊंचाइयों के बाद में निराश में डूब गया। क्या आपको लगता है कि आत्मिक लोग निराश नहीं होते? क्या आपको लगता है आत्मिक लोग? एलिया सबसे ज्यादा यदि बाइबल में कोई व्यक्ति था आत्मिक, एक बार बोलते अकाल हो जाए तो बंद, है ना, और एक बार बोलते बारिश हो जाए तो बारिश। आत्मिक व्यक्ति भी निराश और संघर्ष में डूबते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर को पुकारता रहा, परमेश्वर से बातें करता रहा, और परमेश्वर उसको धीमी सी आवाज में बोला और परमेश्वर फिर से उठा करके खड़ा किया। मैं विश्वास करता हूँ संघर्ष करने वाले लोगों के जीवन से प्रभु बात कर रहा है। मेरा प्रभु आपको उठाने जा रहा है। दुनिया से अपने कदम को, दुनिया से अपने मन को फेर लीजिए, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताइए। वो संघर्षों से, आर्थिक संघर्ष से, पैसों का संघर्ष से, आपको सफलता के संघर्ष से, अकेलापन के संघर्ष से, कड़वाहट का संघर्ष से, आत्मिक संघर्ष के ऊपर आपको प्रभु जय देने वाले हैं। जितना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, मेरा प्रभु का करुणा आपके जीवन में आते जाएगा। और पता है लेकिन उस समय आपको क्या करना है? पता है अंधेरा में चलूंगा मैं, कई बार कभी घटी में चलूंगा, लेकिन पक्षी को खिलाने वाला परमेश्वर तो मेरे साथ होगा। हालेलुया। ये है विश्वास। हालेलुया। वो आप अकेले नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ में प्रभु आपके साथ है। ना कि चिंता हो करके, आपके जीवन में तकलीफ हो करके, संघर्ष में परमेश्वर आपके साथ है। आपकी हर आह को सुनता है, आपके साथ वो रोता है, आपके साथ वो कराता है। आप यूहन्ना आप पढ़ेंगे 11:35 में लिखा है, यीशु रोया आपके दुखों को देख करके, आपका विश्वास को देख करके, आपको आशीष दूंगा बोल करके, फिर भी आप नहीं मानते हैं बोल करके वो रोता है। इसका मतलब परमेश्वर आपका दुखों से वाकिफ है। मेरा परमेश्वर आखिर में ही कहता है कि हर दिन हम यीशु के साथ जिए, हर दिन हम परमेश्वर से शक्ति मांगे, आज का अनुग्रह को मांगे, हर दिन का हम ताकत को प्रभु से मांगे। निश्चय है परमेश्वर आपको वैसा ही बनाता जाएगा। व्यवस्था विवरण 33:25, व्यवस्था विवरण 33:25, तेरे दिन जैसे होंगे तेरी शक्ति वैसा ही होगी। आज का दिन अच्छा नहीं रहा बोलेंगे तो आपका शक्ति भी अच्छा नहीं रहेगा। वचन का मतलब है कि तेरे दिन जैसा रहेंगे वैसे तेरी शक्ति होगी। आप पढ़िए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। हाँ, जैसे तेरे दिन होगा ना। आज का दिन अच्छा नहीं रहा बोलेंगे ना तो सच में आपको निराश लगेगा, एकदम कमजोर लगेगा, आपको कुछ मन नहीं लगेगा, आपको प्रार्थना में भी जाने का मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे तेरा दिन रहेगा उस दिन का, वैसे ही आपका शक्ति भी डमाडोल होता जाएगा। लेकिन जैसे आपका दिन यहोवा ने बनाया है, आज मैं आनंदित होऊंगा, क्योंकि आज के दिन भी मेरा प्रभु जिंदा है। आज का संघर्ष से मुझे जय देने के लिए तो आप नया शक्ति प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वचन में पढ़े, जैसा तेरे दिन होंगे वैसा तेरा शक्ति भी रहेगी। आज का दिन अच्छा नहीं है बोलेंगे तो आपका शक्ति भी कमजोर होता है। आज का अच्छा दिन रहा तो आप एकदम ताजा आप महसूस करते हैं। तो आपका दिन आपके ऊपर है, आप जैसा बनाए। परमेश्वर दिन को बना दिया, दिन और रात, चांद सूरज धूप छांव, लेकिन दिन को आपके लिए अपना बनाना आपके ऊपर है। क्या करके? प्रार्थना करके शक्ति मांगो, प्रार्थना करके ताकत मांगो और उसका दया को मांगो। प्रियो, एक बात को ये वचन लिखा है और कहता है कल का दिन मेरे जीवन में क्या लाए मुझे नहीं मालूम, कल का समस्या और संघर्ष मेरे जीवन में क्या तकलीफ को लाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कल के संघर्ष के बीच में भी मेरा प्रभु होगा। हालेलुया। प्रियो, जीवन के संघर्ष में आइए हम प्रार्थना करें। आप प्रभु से कहें कि हर दिन का संघर्ष का सामना मुझे हर दिन करना सिखा। मुझे कल के बारे में, 10 साल के बारे में मुझे चिंता करना मुझे दूर कर मेरे जीवन से। आइए प्रियो, प्रभु हमारे साथ है। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें।